हे सौनिक ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चला था, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। तो महाभारत का जो युद्ध था, युद्ध का अंतिम समय चल रहा था। तो जब युद्ध का अंतिम समय चल रहा था, एक बार भगवान कन्हैया सो रहे थे। भगवान कन्हैया सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो सर्वप्रथम दुर्योधन गया। दुर्योधन कहाँ गया? जहाँ पे भगवान गोविंद सो रहे, और जाकर के सर के पास खड़ा हो गया। सर के पास खड़ा हो गया, और पीछे से अर्जुन जाते हैं। अब अर्जुन चरणों के पास खड़े होते हैं। तो जैसे भगवान कन्हैया ने नेत्रों को खोला। चाहे एक बात बताओ, अगर कोई लेटा हो, कोई सो रहा हो और वो जगे, तो उसके नेत्र सामने वालों को देखेंगे कि जो पीछे खड़ा उसको देखेंगे, जो सामने खड़ा है। तो सामने चैनल में कौन खड़े? अर्जुन। जब अर्जुन को देखा भगवान गोविंद ने, तो कहा, अर्जुन कहो कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन कहता, हम पहले आए थे और हम कब से खड़े हैं, तो इनको नहीं दिखाई दे रहा। और अर्जुन बाद में आया, तो इनसे पूछ रहे हो कैसे आना हुआ? और भगवान दुर्योधन की मनोकामना जान गए। तो कहा, इसका मन रखने के लिए सर चलो इससे पहले पूछ लेते हैं। तो दुर्योधन से भगवान कन्हैया ने कहा, दुर्योधन कहो कैसे आना हुआ? क्या चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? तो दुर्योधन कहता है, क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? क्या है तुम्हारे पास, क्या दे सकते हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, मेरे पास एक तरफ अस्त्र शस्त्र हैं और मेरी सेना है, और दूसरी तरफ मैं हूं। बताओ किसको मांगना चाहते हो? तो और सोच लेना, जो हमें मांगोगे तो हम तो सिर्फ युद्ध देखेंगे, लड़ेंगे नहीं, अस्त्र भी नहीं छुएंगे। तो दुर्योधन कहता, तो क्या तुमको बिठा बिठा के खिलाएंगे देखने के लिए? मुझे आपकी सेना और अस्त्र शस्त्र चाहिए, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो कहा, ठीक, ले जाओ मेरी सेना और मेरे जितने अस्त्र शस्त्र हैं। अब दोबारा भगवान गोविंद अर्जुन से पूछते, अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन कहता है, प्रभु हे गोविंद, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आप। तो गोविंद भगवान कहते हैं, समझ ले अर्जुन, मैं अस्त्र शस्त्र छूंगा नहीं, केवल युद्ध देखूंगा। अर्जुन कहते हैं, प्रभु भगवान का होना ही बड़ा आवश्यक होता है, बड़ा सौभाग्य होता है, सिर्फ आप हमारी तरफ रहिएगा। अब आज के संसार के लोग क्या हैं? भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। तो कहते हैं, जीत किसकी होती है? जो भगवान को मांगते हैं। जो भगवान से मांगते हैं उनकी जीत नहीं होती है। तो हमेशा भगवान को मांगो। पारब्रह्म परमात्मा आपका हो जाएगा। तो पारब्रह्म परमात्मा तो जानता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, लेकिन हाँ, समय का इंतजार करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पारब्रह्म, हम सभी पारब्रह्म परमात्मा की संतान हैं। पारब्रह्म परमात्मा देख रहा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो समय पे देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा है, सर्दियों के मौसम में वो बर्फ मांगता है, तो माता पिता मना करते हैं कि नहीं बेटा मेरा बर्फ खाएगा तो सर्दी हो जाएगी, है ना? तो उसी प्रकार भगवान भी सोच समझ के देता है, जब आपके लिए जो चीज सही होती है। इसलिए हमें तो भाई इस प्रकार से भगवान के कहते, संसार में आए हो, संसार में रहिएगा, लेकिन संसार में रहना कैसे है? जैसे कमल पानी में रहता है, कमल खिलता का कीचड़ में। तो कमल रहता तो कीचड़ में है, लेकिन क्या कीचड़ कमल के ऊपर आता है? कभी नहीं।
कमल जल में रहता है लेकिन जल कमल में कभी नहीं आता है। इस प्रकार से आप संसार में आए हो, संसार में रहिएगा, लेकिन अपने जीवन की डोरी भगवान के नाम, भगवान से नाता एक, राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए तो अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी। अब इधर अर्जुन अपनी सेना तैयार किए हैं और दुर्योधन अपनी सेना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं दहलते हुई आई, युद्ध हो रहा, घमासान युद्ध हो रहा। सामना आमना किसका हुआ? कर्ण और अर्जुन का। जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो कर्ण था ना, उसका जो रथ का पहिया था, और रथ का पहिया निकल गया, रथ से पहिया निकल गया, तो फौरन ये कर्ण अपने रथ का पहिया सही करने लगा, पहिया ठीक करने लगा। अब भगवान अर्जुन के पास है, अर्जुन के सारथी बने भगवान कन्हैया रथ में बैठे हैं। आदेश दे रहे, अर्जुन मार दे कर्ण को। तो अर्जुन कहता, प्रभु क्या मैं पीछे से वार कर दूं, पीठ पे वार कर दूं? ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है, ये तो अन्याय है, सरासर अधर्म है। कर तो अपनी रथ का पहिया सही कर रहा, मैं पीछे से मार दूंगा तो अन्याय होगा, धर्म होगा। धर्म की लड़ाई नीति की लड़ाई नहीं है, अनीति हो जाएगी। भगवान कन्हैया कहते, अर्जुन तू मार, बाण मार, मैं तुझे बताऊंगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये तो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगा। अब तो भगवान कन्हैया के कहने पे अर्जुन ने बाण छोड़ा और जाकर के कर्ण के लगा, जाकर के और कर्ण पृथ्वी से धराशायी हो गया। जब पृथ्वी से धराशायी हो गया और भगवान कन्हैया गए कहा, जहां पे अर्जुन पृथ्वी से धराशायी है, तब ये दुर्योधन की भी सेना, दुर्योधन कहने लगा, हे कन्हैया, हे गोविंद, ये कोई न्याय वाली लड़ाई नहीं है, ये धर्म वाली लड़ाई नहीं है, ये तो सरासर अधर्म है। तब तो भगवान कन्हैया कहते, अच्छा अब तुझे धर्म की याद आई है, सारी लड़ाई हो गई, सारा महाभारत हो गया, तुझे धर्म याद नहीं आई, धर्म की याद नहीं आई, अब जाके तुझे धर्म याद आया है। सुन, कब तुझे धर्म नहीं याद आया? भगवान गोविंद उस कर्ण और दुर्योधन को समझा रहे, सुन कि आई तो तुझे याद धर्म की, जब सारा महाभारत हो गया तब तुझे धर्म की याद आई है। पहले से अगर धर्म को याद कर लेता तो आज ये महाभारत नहीं होता। कि आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय में आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। पहले आ जा
नहीं बतलाया। अरे तुमने तो कोई कसर न छोड़ी, तुमने महाभारत होने से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर एक बार भी दुर्योधन को समझा लेता ना तो आज तो तुम्हारा मित्र था, हर एक बात मानता था। अगर पहले एक बार भी दुर्योधन को बुरा नहीं बतलाया, तूने तो कोई कसर न छोड़ी, बच गए पंडव। गोविंद भगवान की, साबरे सरकार की।